नमस्कार, मैं हूं पंकज पेन पॉइंट के लिए। आज हमारा विशेष कार्यक्रम नुक्ताचीनी में बात करेंगे उत्तराखंड कर्ज में डूबे राज्य के अमीर होते विधायकों की। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर पिछले 5 सालों में मां लक्ष्मी की कृपा खूब बरसी है। भाजपा के ज्यादातर विधायकों की संपत्ति जो है इस दौरान दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी है। एक और जहां राज्य लगातार कर्जे में डूब रहा है, इन दिनों आप लगातार सुर्खियां भी सुन रहे होंगे कि राज्य पर करीब 68,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का कर्ज है। यानी सरकार को हर जरूरत पूरी करने के लिए बाजार से कर्ज उठाना पड़ता है, चाहे विकास कार्यों के लिए पैसा जुटाना हो या फिर हर महीने वेतन भत्तों पर खर्च करना हो। इसके लिए दिल खोल कर राज्य जो है बाजार से कर्ज उठा रहा है। राज्य की माली हालत खराब है, लेकिन इन 5 सालों में राज्य के विधायकों की संपत्ति में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हुई है। आइए जानते हैं उन विधायकों के बारे में जिनकी आमदनी में, जिनकी संपत्ति में इन 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 तक दोगुने या उससे ज्यादा की वृद्धि हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जी हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना चुनावी हलफनामा दिया था, तो उनके मुताबिक जो है उनके पास 49 लाख रुपए के करीब की संपत्ति थी। लेकिन उसके ठीक 5 साल बाद 2022 को जब उन्होंने अपना चुनावी हलफनामा दाखिल किया, तो उनकी संपत्ति जो है बढ़कर 3.5 करोड़ रुपए से भी अधिक की हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री है, पहले विधायक रह चुके हैं गणेश जोशी। गणेश जोशी ने 2017 में जब अपना चुनावी हलफनामा दिया था, तो उनकी संपत्ति करीब 3 करोड़ रुपए थी, जो उन्होंने खुद घोषणा की थी। पर 2022 में जब फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जो अब की बार हलफनामा दिया, उनकी संपत्ति बढ़कर 9 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई। 3 करोड़ 9 करोड़, आप समझ सकते हैं 3 गुने से भी ज्यादा की वृद्धि। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की संपत्ति तो 12 करोड़ से 25 करोड़ रुपए हो गई। 2017 में रेखा आर्य ने जब अपना चुनावी हलफनामा दिया था, उसमें उनकी संपत्ति जो थी वो कुल 12 करोड़ रुपए की थी। लेकिन 2022 में जब उन्होंने अपना चुनावी हलफनामा फिर से दाखिल किया, तो उनकी संपत्ति 12 करोड़ रुपए से बढ़कर जो है वो 25 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जब 2017 में अपना चुनावी हलफनामा दिया था, तो उन्होंने बताया था कि उनके पास 67 लाख रुपए की संपत्ति है। लेकिन 2022 में जब उन्होंने अपना हलफनामा दिया, तो ये 67 लाख की संपत्ति बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी थी। वहीं मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जब 2017 में अपना चुनावी हलफनामा दिया था, तो उनके पास जो कुल संपत्ति थी उसका जो मूल्य था वो 3.5 करोड़ रुपए था। जो 2022 में जब उन्होंने चुनावी हलफनामा दिया, तो वो बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो गई, यानी दोगुनी। इसी के साथ लगातार विवादों में रहे, विधानसभा भर्ती को लेकर विवादों में रहे वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्होंने जब 2017 में अपना चुनावी हलफनामा दिया था, तो उनकी संपत्ति 3 करोड़ रुपए की थी। लेकिन 2022 में जब उन्होंने फिर से चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का विवरण दिया, तो उसका मूल्य करीब 5 करोड़ रुपए हो गया। वहीं रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की संपत्ति 5 सालों में चौगुनी हो गई। 2017 में जब उन्होंने अपना चुनावी हलफनामा दिया था, तो उनमें उनकी संपत्ति का जो कुल मूल्य था वो करीब 3 करोड़ रुपए था। पर 2022 यानी 5 सालों में वो बढ़ के 12 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा इन 5 सालों में जिन विधायकों की संपत्ति दोगुनी या उससे ज्यादा हुई है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। यशपाल आर्य हैं, उमेश शर्मा काऊ है, मदन कौशिक है, दीवान सिंह बिष्ट है, विनोद चमोली है, बंशीधर भगत है, सहदेव पुंडीर है, खजान दास है और भरत सिंह चौधरी। ये वो विधायक हैं जिनकी संपत्ति में दोगुने या उससे ज्यादा की वृद्धि इन 5 सालों में दर्ज की गई। ये हम नहीं बता रहे, ये उनके खुद के हलफनामे हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग में जमा किए हैं। और इन 5 सालों में एक और बड़ी रोचक चीज हुई। 5 साल पहले 2017 में कुछ विधायक ऐसे थे, जब उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण दिया, तो वो करोड़पति नहीं थे। उनकी संपत्ति करीब 50 लाख, 52 लाख, 48 लाख इस तरह से थी। लेकिन जब 2022 में उन्होंने फिर से हलफनामा दिया, तो वो करोड़पति हो चुके थे। आपको बता दूं, अभी मौजूदा जो विधानसभा है उसमें करीब 70 में से करीब 59, जी हाँ 59 विधायक जो है वो करोड़पति हैं। तो जानते हैं इन 5 सालों में वो कौन कौन से विधायक हैं जो 5 सालों के दौरान करोड़पति हो गए, जबकि उनके पास संपत्ति 1 करोड़ से पहले कम थी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इसमें शामिल हैं, उसके अलावा राम सिंह कैडा है, मौजूदा कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास हैं, उसके अलावा सुबोध उनियाल हैं, अरविंद पांडे हैं, प्रेम सिंह राणा है, विशन सिंह चुफाल है और डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, जिनकी संपत्ति जो है इन 5 सालों में बढ़ी है
और वो करोड़पति नहीं थे, इन 5 सालों में वो करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। खैर, नेताओं की संपत्ति ने तो दिन दुनी और रात चौगुनी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी का क्या हाल है, आम आदमी बेहतर समझ सकता है, बेहतर जान सकता है। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े खुद उन नेताओं ने चुनाव आयोग में दिए हैं, चुनाव आयोग में दाखिल किए हैं। हो सकता है कुछ कागजी आंकड़े हो या वास्तविक हो, पर इसकी पुष्टि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आंकड़े हमने चुनाव आयोग से प्राप्त किए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो नेताओं ने खुद अपनी संपत्ति का विवरण जो है वो चुनाव आयोग के पास जमा किया है। कायदे से हर विधायक को अपनी संपत्ति का विवरण जो है वो हर साल विधानसभा में दाखिल करना होता है। मौजूदा स्थिति क्या है उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके, हमारे फेसबुक पेज के जरिए। और हाँ, प्लीज इस हमारे चैनल को पेन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें।